श्योर सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम साइंस का पहला पार्ट रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण सबसे पहले पढ़ेंगे रासायनिक अपक्रिया क्या होती है, जो कि पाठ में दे रखा है, में जानना जरूरी है। रासायनिक अपक्रिया देखिए, रासायनिक व भौतिक, रासायनिक परिवर्तन या क्रिया बोल सकते हो, रासायनिक परिवर्तन। नंबर दूसरा भौतिक परिवर्तन। हमें ये दो शुरू में पाठ में जानने हैं, क्योंकि इन्हीं दो का शुरू में वर्णन किया गया है। नंबर दो भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन देखिए, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, और भौतिक परिवर्तन जो हमें नहीं दिखाई देते हैं। जैसे मैंने ले लिया बर्फ ले लिया, बर्फ से मैंने क्या बना दिया, पानी बना दिया। ठीक, मैंने क्या लिया, बर्फ से पानी बना दिया। ठीक, अब देखिए इधर वाले क्या बोलते हैं, अभिकारक। हमेशा इधर वाले को अभिकारक बोलेंगे, जो बनता है उत्पाद के फलस्वरूप उसे बोलेंगे उत्पाद। जो पदार्थ बनता है अभिकारक, और इसको बोलेंगे उत्पाद। देखिए, अब हम भौतिक परिवर्तन लेते हैं। भौतिक परिवर्तन देखिए, भौतिक परिवर्तन जो होता है जो हमें दिखाई दे। जैसे देखिए, बर्फ से मैंने पानी बना दिया, पानी से बर्फ भी बन सकती है। यह क्या हुआ, यह हमारा भौतिक परिवर्तन हुआ। देखिए ऐसी अपक्रिया, मतलब ऐसे परिवर्तन जिनमें अभिकारक से उत्पाद, देखिए अभिकारक से उत्पाद बनाए जा सके तथा उत्पाद से अभिकारक भी बनाए जा सके, उन्हें हम भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। एक बार फिर से देखिए, रिपीट में देखिए, भौतिक परिवर्तन जो हमें दिखाई दे, इसका मतलब ऐसे परिवर्तन जिसे अभिकारक, ऐसे परिवर्तन जिसे अभिकारक से उत्पाद, देखिए अभिकारक से उत्पाद बना, ऐसे परिवर्तन जिसे अभिकारक से उत्पाद बनाए जा सकते हो तथा उत्पाद से अभिकारक बनाए जा सकते हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, भौतिक परिवर्तन। अब देखिए, भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण लिख लीजिए। भौतिक परिवर्तन के उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण ये याद रखिएगा, एकदम परिभाषा आपको रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऐसे परिवर्तन जिनमें अभिकारक से उत्पाद, देखिए अभिकारक से उत्पाद बन रहा है तथा उत्पाद से भी अभिकारक बनाया जा सकता हो, तो ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर इनके मतलब भौतिक परिवर्तन के उदाहरण क्या है। उदाहरण जैसे है बर्फ का जमना, नंबर 1 लिख लीजिए। बर्फ का जमना। देखिए, बर्फ का जमना मैंने यहाँ बताया नहीं, बर्फ से पानी बना, पानी से बर्फ बना। नंबर 2 मोम का पिघलना, जो मोमबत्ती होती है वो पिघल जाती है, मोम का पिघलना। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, मैंने 2 उदाहरण लिखे जो पर्याप्त हैं। अब मैंने क्या बताया, भौतिक परिवर्तन, एक बार परिभाषा रिपीट, ऐसे परिवर्तन जिनमें अभिकारक, देखिए ये अभिकारक है, अभिकारक से उत्पाद बनाए जा सकते हो तथा उत्पाद से अभिकारक भी बनाए जा सकते हो। देखिए यहाँ बर्फ से पानी बना, पानी से बर्फ बना, उसे हम भौतिक परिवर्तन बोलते हैं। आप ये 2 उदाहरण लिख लीजिएगा। ठीक, अब बात करते हैं, दूसरा था नंबर 1 रासायनिक परिवर्तन क्या है। रासायनिक परिवर्तन, अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन की। रासायनिक परिवर्तन देखिए, इसमें मैंने क्या कहा था कि देखिए बर्फ से पानी बन सकता है, लेकिन पानी से बर्फ नहीं बन सकता है। जैसे मैंने ले लिया, जैसे उदाहरण इसके हुए रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण लिखे दे रहे हैं। उदाहरण श्वसन हमें रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है जो हमें ना दिखे, और भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है जो हमें दिखे। जैसे श्वसन हो गया, श्वसन पहला ये लिख सकते हैं उदाहरण। दूसरा लिख सकते हैं दूसरा कुछ भी लिख सकते हैं, भोजन का पकाया जाना या हमारे शरीर में भोजन का पचना। ये क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन है। हमारे शरीर में भोजन का पचना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। लिख लीजिए, हमारे शरीर में भोजन का पचना
हमारे शरीर में भोजन का पचना, ये सब क्या हुआ, क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अब एक बार इसकी डिफिनीशन हम इसी में समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसमें क्या मैंने बताया था, इसमें अभिकारक से, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं अभिकारक, एक रिएक्शन लिखकर आपको बता रहे हैं, ठीक, ये बल्कि है नहीं, इसकी रिएक्शन हम समझाने के लिए ले रहे हैं। इधर वाले को क्या बोलते हैं, अभिकारक, इधर वाले को उत्पाद बोलते हैं। ठीक, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ऐसे मतलब ऐसे परिवर्तन जिनसे अभिकारक से उत्पाद बनाया जा सकता हो, जैसे भोजन को पचाया जाना, रासायनिक परिवर्तन इसमें दिखता नहीं है। ऐसे परिवर्तन जिनमें अभिकारक से उत्पाद बनाया जा सकता हो, लेकिन उत्पाद से अभिकारक न बनाया जा सकता हो, उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। एक बार फिर से डिफिनीशन देख लीजिए। देखिए, अभिकारक से उत्पाद बन गया, लेकिन उत्पाद से अभिकारक नहीं बन पाएगा, इसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जब रासायनिक परिवर्तन कहते हैं तो इसके मैंने दो उदाहरण लिखा दिए। नंबर 1 श्वसन और नंबर 2 हमारे शरीर में भोजन का पचना, जो ये हमें दिखाई नहीं देते। अब देखिए, बर्फ का जमना, ये पानी भी बन सकता है, मोम का पिघलना, ठीक, ये तो सब लोग जानते हैं। अब इसे नोट कर लीजिए, आई होप कि आपने इसे नोट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ेंगे रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। देखिए, रासायनिक अपक्रिया कई प्रकार की होती है। सबसे पहले संयोजन अपक्रिया। चलिए हम संयोजन अपक्रिया से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 संयोजन अपक्रिया। अब देखिए संयोजन, देखिए इसकी डिफिनेशन यहीं से निकल रही, इसके वर्ड से ही। देखिए डिफ संयोजन। अब हम आपको ऐसा बताएंगे कि आपको ये परिभाषा रटनी नहीं पड़ेगी। कृपया देखिए मैंने उदाहरण लिया, संयोजन अपक्रिया का उदाहरण मैंने लिया। अब देखिए उदाहरण में लिया, मैंने लिया कार्बन में ऑक्सीजन का दहन हुआ तो बना CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बना। ये लिख सकते हैं हम, संयोजन अपक्रिया का क्या है, उदाहरण है। देखिए ये इधर वाले को क्या बोलते हैं, अभी हम बता चुके हैं, अभिकारक बोलते हैं, अभिकारक। और इधर वाले को क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। अभिकारक है ये और ये उत्पाद है। चलिए हम देखते हैं संयोजन अपक्रिया। देखिए डिफिनीशन इसकी, देखिए इसमें क्या है, ये अभिकारक है, ये अभिकारक, इसके मतलब 2 अभिकारक या 2 से अधिक भी अभिकारक हो सकते हैं। तो आप परिभाषा संयोजन अपक्रिया की लिखेंगे, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, देखिए 2 या 2 से अधिक पदार्थ रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप एकल उत्पाद, देखिए यहाँ पर क्या बना, एक ही उत्पाद तो बना, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उस अपक्रिया को हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, देखिए जब 2 या 2 से, एक नहीं होगा, एक है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ रासायनिक अपक्रिया के फलस्वरूप किसी एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। देखिए एकल उत्पाद बना ना, मैंने देखिए 2 अभिकारक से एक उत्पाद बना, इसे हम कहते हैं संयोजन अपक्रिया। जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक अपक्रिया के फलस्वरूप एक उत्पाद का निर्माण करता है, एकल उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, पहली तो उदाहरण इसका ये हो गया, पहला नंबर। अब देखते हैं दूसरा उदाहरण क्या है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। देखिए हमने हाइड्रोजन के 2 मोल लिए, प्लस इसमें क्या मिलाया, ऑक्सीजन मिलाया तो बना 2H2 और जल बना। ठीक, अब देखिए मैंने वही बात बताई कि जब 2 या, इधर वाले को क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, अभिकारक, ये आप याद कर लीजिए। इधर वाले को उत्पाद बोलते हैं, हम इन दोनों की परिभाषा भी बता देंगे। देखिए अभिकारक क्या हुआ, जब देखिए यहाँ पर भी 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिले और एक उत्पाद का निर्माण हुआ, देखिए यहाँ पर जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक है ना, 2 या 2 से अधिक अभिकारक, ज्यादा भी हो सकते हैं, जब 2 या 2 से, लेकिन एक नहीं होगा, एक
नहीं होगा, ज्यादा हो सकते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर अपक्रिया के फलस्वरूप एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ पर एकल उत्पाद बना, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, अब हम आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए हम अब दूसरी अपक्रिया लेते हैं, वियोजन अपक्रिया लेते हैं। वियोजन अपक्रिया क्या है? वियोजन अपक्रिया, देखिए जो वियोजन अपक्रिया है ये क्या है? ये संयोजन अपक्रिया के विपरीत होती है वियोजन अपक्रिया। देखिए इसमें मैंने क्या कहा कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, लेकिन ये उल्टा है। इसमें एक उत्पाद अपक्रिया के फलस्वरूप दो या दो से अधिक अभिकारक देता है। देखिए इधर ये अभिकारक बन जाएगा। देखिए अभी मैंने उदाहरण लिया, यही ले लिया 2H2O, ठीक, क्या बना? 2H2 प्लस O2 गैस निकली। अब देखिए यहाँ पे इसकी दो परिभाषाएं यहाँ पर निकल आती। पहली बात तो ये जो वियोजन अपक्रिया ये संयोजन अपक्रिया के विपरीत है, क्योंकि ये इधर आ गया, ये सारा उधर चला गया। तो ये परिभाषा ये भी दे सकते हैं कि जो वियोजन अपक्रिया होती है वो संयोजन अपक्रिया के विपरीत होती है। इसमें एकल अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक पदार्थ देता है। देखिए दो या दो से अधिक उत्पाद देता है, उसे हम संयोजन अपक्रिया कहते हैं। इधर वाले को क्या कहते हैं? मैंने अभी बताया, अभिकारक, उसे क्या कहते हैं? उत्पाद बना। देखिए जो वियोजन अपक्रिया है, देखिए वियोजन अपक्रिया संयोजन अपक्रिया के विपरीत होती है। वियोजन अपक्रिया में एकल पदार्थ, देखिए एक पदार्थ है, एकल पदार्थ में अपक्रिया के फल स्वरूप दो या दो से अधिक, देखिए दो या दो से अधिक भी दे सकता है, दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ को देता है, उसे हम वियोजन अपक्रिया कहते हैं। ठीक, पहला उदाहरण ये हो गया। अब दूसरा भी देख लीजिए, मैंने CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको, बनेगा CaO प्लस CO2। मैंने क्या कहा? वियोजन क्रिया में एकल पदार्थ, देखिए एक ही पदार्थ है, एकल पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ निकालेगा, उसे हम क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थ देता है, उसे हम क्या कहते हैं? वियोजन क्रिया। एक अभिकारक दो या दो से अधिक पदार्थ देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? वियोजन बोलते हैं, इसे अभिकारक कहते हैं। अभिकारक, इसको क्या बोलते हैं? उत्पाद। आई होप कि आपको ये दो अपक्रिया समझ में आई होंगी। ठीक, अब हम इसे डिलीट करते हैं। अब पढ़ेंगे इसके बाद विस्थापन। वियोजन अपक्रिया भी कई प्रकार की होती है, लेकिन अगर किसी वीडियो में बता देंगे, वीडियो बढ़ाना जाए। अब देखते हैं विस्थापन अपक्रिया क्या है। विस्थापन अपक्रिया कौन सी अपक्रिया? विस्थापन अपक्रिया। तीसरे नंबर पर आई विस्थापन अपक्रिया। देखिए विस्थापन अपक्रिया क्या होती है? विस्थापन अपक्रिया क्या होती है? देखिए विस्थापन अपक्रिया होती है, पहले इसका उदाहरण लेते हैं, तभी आपको परिभाषा। केमिस्ट्री टोटल रटना है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको रटना ना पड़े। जैसे मैंने फेरक लिया प्लस, इसमें क्या मिलाया? CuSO4 कॉपर सल्फेट मिलाया। देखिए एक सूत्र होता, आप इसे याद कर लीजिए, आप क्रिया बनाने में आपको सहायता करेगी। AB प्लस CD बराबर क्या बनता है? देखिए AD प्लस BC। देखिए AD, अब देखिए A और D, FeSO4, देखिए ये A है और ये D है। देखिए FeSO4 प्लस कॉपर निकल जाएगी, क्योंकि देखिए अभी आपको आगे पढ़ाया जाएगा। देखिए ABCD, आप ये AB प्लस CD याद रखिए, ये सूत्र बराबर क्या बनेगा? AD बनेगा और BC भी बनेगा। देखिए AD बना, BC बना, इसलिए मैंने Fe प्लस CuSO4 लिख दिया कॉपर सल्फेट। तो एक जगह ये था ABBC, A और D मिल गया, देखिए B और C मिल गया। ठीक, मतलब कॉपर गैस निकल गई। अब दूसरा भी उदाहरण हम लेते हैं। दूसरा उदाहरण क्या है? दूसरा जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोएंगे, GSO4। देखिए अब इधर क्या बनेगा? देखिए ये Z है, देखिए A है, AB प्लस BC, देखिए वही वाला सूत्र
इसमें लागू होता है। तो क्या बनेगा, देखिए जिंक सल्फेट से होगा तो जिंक सल्फेट ZnSO4 बन जाएगा प्लस का Cu ऐसे हो जाएगा। अब देखिए विस्थापन अपक्रिया की परिभाषा कैसे निकाली जाती है। देखिए इसे कहते हैं अभिकारक, पहले ये आप नोट कर लीजिए, इसे बोलते हैं उत्पाद। देखिए ये सब क्या हुए, पदार्थ। जब कोई तत्व किसी तत्व, देखिए ये कोई क्या है, ये तत्व है, देखिए ये इनसे दोस्ती कर लिए और कॉपर सल्फेट को अलग कर दिए। अब देखिए जिंक जो है वो सल्फेट से दोस्ती करता है, कॉपर को अलग कर देता है। तो इनमें क्या होता है, एक तत्व दूसरे तत्व को यौगिक पर विस्थापित कर देता है। देखो वह क्रिया जिसमें एक तत्व मैंने फिर रख लिया, ठीक, आयरन एक तत्व दूसरे तत्व के यौगिक पर विस्थापित कर देता है। ये इससे विस्थापित हो गया या निकल गया, ठीक। वह क्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व के यौगिक पर विस्थापित कर देता है उसे हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अपक्रिया बोलते हैं। देखिए ये सूत्र आपको याद रखिएगा क्योंकि अपक्रिया बनाने से आपको सहायता करेगा। आइए इसे आप उतार लीजिए। अब हम पढ़ेंगे द्विस्थापन अपक्रिया क्या होती है। द्विस्थापन, देखिए द्विस्थापन अपक्रिया होती है। द्विस्थापन अपक्रिया क्या होती है, द्विस्थापन अपक्रिया। देखिए द्विस्थापन अपक्रिया, पहले तो इसका हम उदाहरण लिखते हैं तभी हम इसकी परिभाषा निकाल पाएंगे, ठीक। उदाहरण जैसे मैंने ले लिया सोडियम सल्फेट में, देखिए Na2SO4 प्लस BaCl2। देखिए अब यहाँ पर देखिए AB प्लस BC बराबर क्या बनेगा, मैंने बताया था AB प्लस CD, तो बनेगा क्या AD और प्लस BC बनेगा, ठीक। ये मैं बता चुका। वैसे देखिए यहाँ पर A की जगह क्या है, सोडियम है, और B की जगह SO4, ठीक, सल्फेट है, C की जगह बेरियम है, D की जगह क्लोराइड है। तो मैंने क्या बताया था कि A जो है वो D के लेके चला आता है, ये सोडियम इसके लेके चले जाएगा, देखिए, ठीक। तो क्या बनेगा, सोडियम इसके लेके चले जाएगा Na2 प्लस SO4, ये सोडियम सल्फेट, मैंने AB प्लस BC, AB प्लस CD बराबर AD बना और प्लस का BC बना, इसलिए हमने लिया Na2SO4 प्लस BaCl2। तो बनेगा क्या, देखिए Ba, पहले हम इसे लिख दो या उसे लिख दो, बात एक ही है। तो पहले बेरियम सल्फेट BaSO4 लिख देते हैं, प्लस क्या बनेगा 2NaCl। देखिए NaCl बनेगा क्योंकि देखिए NaCl ये इससे दोस्ती करेगा, ये इससे दोस्ती करेगा NaCl, लेकिन यहाँ पर 2 है इसलिए सोडियम के पहले 2 लग जाएगा। ये हमारा उदाहरण पहला हुआ। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, चलिए दूसरा उदाहरण NaCl, इसे बोलते हैं नमक, जो आपको आने वाली कक्षाओं में आप पढ़ेंगे। AgNO3 मैंने लिया, Ag सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। अब देखिए इसका अपक्रिया क्या होगी, मैंने बताया AB, ये जाकर इससे रिएक्शन करेगी, ये जाकर इससे रिएक्शन, Ag तो बनेगा AgCl हो जाएगा। आप किसी को भी पहले लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बना, N2Na, देखिए एक AgCl यहाँ पर हो गया, एक Na क्या हो गया 2Na, देखिए क्या है यहाँ पर 2Na, अब बचा क्या 2Na, NO3 बचाना यहाँ पर NO3 बचा, 2NaNO3 बचा यहाँ पर। जब मैंने NaCl को प्लस AgNO3, NaCl को AgNO3 सब क्रिया कराई तो AgCl बचा प्लस Na। अब देखिए यहाँ पर 2 नहीं बचा क्योंकि Na, देखिए NaNO3 हो गया, NaNO3। अब ये आपकी क्या हुई, ये रिएक्शन कंप्लीट हुई। द्विस्थापन अपक्रिया हम इसकी परिभाषा बता दे रहे हैं क्योंकि आप ABCD से निकाल सकते हैं, क्योंकि AgCl बन गया यहाँ पर, प्लस Na है, N हो गया A। देखिए Na ऐसे मैंने लिख दिया, बचा क्या NO3 जो कि मैंने लिख दिया, ठीक। अब जैसे देखते हैं Na2SO4 प्लस BaCl2 में देखते हैं तो क्या हुआ, BaSO4 मैंने लिख दिया, प्लस से लगा दिया। अब बचा क्या, यहाँ पर 2 मोल थे, देखिए 2 सोडियम था, मैंने लिख दिया 2Na। देखिए क्लोरीन भी मैंने लिख दिया 2NaCl, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ये ऐसे अपक्रिया जिनमें आयनों के बीच अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान, ये अभिकारक है, उत्पाद है, तो उनके बीच आयनों का
आदान प्रदान होगा, आयनों का आदान प्रदान। देखिए जैसे जैसे BaSO4 देखिए ये इनके पास चला गया, तो ये क्या हुआ, एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, द्विस्थापन अपक्रिया। ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो, मैं लिख दे रहा हूं, ऐसी अपक्रिया जिसमें आयनों के बीच आदान प्रदान, ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारकों के आयनों में आदान प्रदान, ऐसी अपक्रिया में अभिकारकों के आयनों में आदान प्रदान हो, ठीक, आदान प्रदान हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्विस्थापन क्रिया। ऐसे जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो। देखिए ये इसके लगे चला गया, ये इसके लगे चला गया, ठीक। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा। अब हम द्विस्थापन के बाद आगे पढ़ते हैं, अब बढ़ते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है, देखिए ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, देखिए ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया नंबर 5, ऊष्माक्षेपी जो ऊष्मा का उत्सर्जन करे, ऊष्मा निकाल दे, उसे कहते हैं ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। देखिए पहली बात तो हम इसका उदाहरण लेंगे तभी इसकी परिभाषा हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें उदाहरण जरूर ही याद रखना है। ऊष्माक्षेपी जैसे मैंने CaO लिया प्लस, इसमें क्या मिला, जल मिलाया H2O, तो क्या बनेगा, तो बनेगा CaOH का होल पर Ca, इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना, आप लिख लीजिए बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो गया, प्लस उष्मा, उष्मा क्या होगी, उष्मा निकल जाएगी, प्लस उष्मा, आप यहाँ पर नहीं, यहाँ पर उष्मा लगा दीजिए, ठीक। अब देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें उष्मा का उत्सर्जन, ऐसी अपक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्मा निकल जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उष्मा का देखिए उत्सर्जन हो रहा है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। देखिए मैंने CaO प्लस H2O लिया, मैंने जल मिलाया, प्लस क्या बना, Ca बना, देखिए OH, देखिए OH का होल ट्वाइस, दो थे होल ट्वाइस बना, उष्मा निकल गई, ठीक। अब ऊष्माक्षेपी अपक्रिया हो गई। एक उदाहरण, दूसरा उदाहरण भी हम ले लेते हैं। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं, देखिए एक ऊष्माक्षेपी को श्वसन अपक्रिया भी कहते हैं, लिखे दे रहे हैं, ऊष्माक्षेपी या श्वसन अपक्रिया भी इसको कहते हैं, क्षेपी या श्वसन अपक्रिया। ग्लूकोज का सूत्र लेते हैं C6H12O6 में हम क्या करेंगे, 6O2, O2 मतलब ऑक्सीजन को मिलाएंगे, तो बनेगा क्या, 6CO2 प्लस H2O प्लस क्या होगी, उष्मा, उष्मा यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, उष्मा का उत्सर्जन होगा, ठीक। ऐसी अपक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन हो उसे हम क्या कहें, उष्मा का उत्सर्जन हो या उष्मा निकले, उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं, ठीक। अब आगे चल रहे हैं, उष्मा जो भी संतुलित ना हो आप कर लीजिएगा, हम संतुलित करना आगे एक वीडियो डालेंगे, उसमें संतुलित करना और क्रिया बनाना बता देंगे, ठीक। आप ये कारक नोट कर लीजिए। अब देखिए आगे उष्मा शोषी, यही क्रिया पढ़ा देंगे, फिर उसके बाद दूसरा पार्ट डालेंगे। अब देखिए उष्मा शोषी अपक्रिया क्या होती है, उष्मा शोषी अपक्रिया, उष्मा शोषी अपक्रिया, देखो उष्मा शोषी अपक्रिया क्या होती है, जो उष्मा शोषी, देखिए मैंने उष्माक्षेपी की बात की थी जिसमें उष्मा निकलनी, और इसमें क्या होता है, जिस वह प्लेस में उष्मा का अवशोषण हो उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं उष्मा शोषी अपक्रिया। जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ उष्मा शोषी अपक्रिया का, जैसे लिया N2 में प्लस O2 मिलाया, ठीक। N2 प्लस O2 में उष्मा
तो बना क्या, 2NO सोडियम ऑक्साइड बना, ठीक, सोडियम ऑक्साइड बना। तो दूसरा उदाहरण, ये पहला उदाहरण, दूसरा लेकिन आप क्या करिएगा, इसकी परिभाषा एक बार रिवीजन करने के लिए याद कर लीजिएगा, ठीक। अब बोलते हैं CaCO3 को। अब इसमें क्या हुआ, CaO प्लस CO2 प्लस क्या होगा, उष्मा, प्लस उष्मा। वह अपक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता हो उसे हम उष्मा शोषी अपक्रिया कहते हैं। मैंने 2 उदाहरण नोट कर लिए हैं, आप इसे उतार लीजिए। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं अवक्षेपण अपक्रिया। अवक्षेपण वह अपक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता हो या अविलेय लवण प्राप्त होता हो। नंबर 7 क्या है, अवक्षेपण अपक्रिया। अवक्षेपण अपक्रिया क्या है, अवक्षेपण अपक्रिया, देखिए अवक्षेपण अपक्रिया वह अपक्रिया इसमें अवक्षेप, बात है अवक्षेपण की तो अवक्षेप बनता हो, अवक्षेपण अपक्रिया। आप देखते हैं, जैसे उदाहरण मैं लेता हूं, उदाहरण, ठीक। अब नंबर 1 उदाहरण लेता हूं अवक्षेपण का, Na2SO4 प्लस BaCl2। देखिए मैंने फिर क्या लिया, Na2SO4 प्लस BaCl2, या क्या है, सोडियम सल्फेट। इसको क्या कहते हैं, सोडियम सल्फेट, लिखे दे रहा हूं नाम, सोडियम सल्फेट कहते हैं, सोडियम सल्फेट। इसको क्या, बेरियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक। ये अपक्रिया बनेगा। मैंने क्या बताया था, AB प्लस CD, ये अपक्रिया करेंगे तो AD आ जाएगा, ठीक। AD प्लस BC, तो इधर देखिए BA, अब देखिए Na2Cl2, देखिए Na2, ये क्या होगा, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, जहाँ BC पहले लिखिए AD, चलो मैं इसे लिखता हूँ बेरियम BaSO4, देखिए ये इससे मिल गया, प्लस क्या बचा, देखिए Na2 क्या बचा, देखिए 2NaCl क्या बचा, इसमें 2NaCl बचा। देखिए क्या हुआ, देखिए Na के 2 रहा था, मैंने 2 लिख दिया। अब देखिए Cl अवक्षेप, वह अपक्रिया इसमें अवक्षेप बनता हो, इसमें क्या बना, देखिए अवक्षेप अपक्रिया का आप इस तरह का एरो का निशान नीचे की ओर लगा दीजिएगा। ये एक क्या हुआ, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बना। इसको क्या कहते हैं, बेरियम सल्फेट। इसको क्या कहते हैं, बेरियम सल्फेट कहते हैं। बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बना, ठीक। अब इसका एक भी परिभाषा लिख सकते हो, आप जिसमें अविलेय लवण प्राप्त होता है उसे अवक्षेपण कहते हैं, या अवक्षेप बनता है। देखिए अवक्षेपण बेरियम सल्फेट बन गया। आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।